नागरिकता एक्ट अधिनियम 1949 पढ़ने की जरूरत है। ये केंद्र सरकार ने कानून बना करके और राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार का दो लोग मुख्य मालिक है। मालिक मतलब कि उसका देखभाल करने वाला, सेक्रेटरी और डीएम। हाँ, नहीं, चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी मुख्य है। एफसीआरए अकाउंट अभी सीज हुआ था, बहुत गया के एफसीआरए अकाउंट इनकम टैक्स ने सीज किया था। 80 लाख रुपया फाइन भर के सेटिंग करके और लोगों ने सेटिंग करके उसको खुलवाया है। अरबों खरबों रुपया एफसीआरए अकाउंट में पैसा डोनेशन आता है और ये लोग आकाश लम्हा जानता है और बिलास खराब जानता है। दान माल गिनने के लिए पैसा लेना, सारा मामला पैसा का है। सारे मामला पैसा का है। हमें खुद आपको दिखाना चाह रहे हैं आकाश लम्हा के बिहार में लेकर आने वाला मैं और विमल कृति भंतेज जी, समझ रहे आप। आकाश लम्हा को बोध गया में मीटिंग कराने वाला और वहाँ पर फतेह बहादुर सिंह डिहरी अंसन के विधायक को बुलाने वाला मैं हूँ। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर मैंने बुलाने वाला हूँ। आप समझिए वहाँ पर मुख्य लोगों को मैंने बुला करके इसको चेहरा राजेंद्र पाल गौतम से कांटेक्ट कराने के लिए मैंने कराया। क्या लेटर जो है सबूत है। मुझे उसने कहा कि जितने पैसा मिलेगा उतने पैसा आपको हम देने के काम करेंगे, आप हमें सहयोग करिए बिहार में, क्योंकि ये तथागत बुद्ध का ज्ञान स्थल है और यहाँ से हमारा ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम इंटरनेशनल लेवल पर प्रचार प्रसार हो। तुम्हारे पास ना एटीजी सर्टिफिकेट है ना 12 सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास जो डीड बना है तुम्हारी खानदान का ही 4-5 लोग है और तुम्हारी बीवी पैसा गिनती है हर जगह। गांधी मैदान में 17 सितंबर को आप लोगों ने देखे रहेंगे कितना बड़ा कार्यक्रम करवाया। 2.25 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। मेरे पास स्टेटमेंट है। वो गद्दार चोट्टा है, मुझे 5,000 रुपया दे करके करे। हमने कहा कि मेरे पास पूरी पैसा खत्म हो गया, 5,000 रुपया चोट्टा हमें दे करके करे कि आप घरे जाइए, हम आपको पैसा अकाउंट में डाल देंगे। हिसाब किताब जब मांगा मैंने 2,70,000 रुपया गांधी मैदान में, पटना गांधी मैदान में पटना में, वहाँ 2,70,000 समथिंग पैसा चंदा वसूलाया था, समाज ने दिया था। उसका हम हिसाब मांगने लगे तो कह रहे कि उसको 10,000 दे दिए, उसको 50,000 दे दिए, इसको 30,000 दिए। हमने कहा कि मुझे राइटिंग में दो लिख कर। वो गद्दार चोट्टा ने नहीं दिया तो मैंने विरोध किया कि तुम पर्सनल अकाउंट पर क्यों पैसा ले रहे। जब विरोध किया तब जाकर अभी कुछ दिन से अकाउंट खोला है, करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट जो खोला है ना एटीजी सर्टिफिकेट से खोला है ना 12 सर्टिफिकेट, डीड पर खोला है। बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए पूरा इंडिया से बुद्धिस्ट आंदोलन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अब बोध गया के, जो बिहार के बोध गया है, बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, जो मोनेस्ट्री है, उसमें जो ब्राह्मणों का कब्जा है, उस ब्राह्मणों को कब्जा से मुक्त कराने के लिए, रिपील कराने के लिए सारे बुद्धिस्ट आंदोलन कर रहे हैं। और उसके अलावा जो भी बहुजन समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मणों को महाबोधि महाविहार जो मोनेस्ट्री है उससे बाहर हटा देना है। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुशील जी हैं। ये क्या सोचते हैं इस विषय पर, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, विशेष जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। और आपने जो महाबोधि महाविहार का जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, सवाल मेरा ये है कि आंदोलन चल रहा है और उसमें जो ब्राह्मणों का कब्जा है उसको हटाना है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये सत्य है कि हटाना है। हाँ। हटाने के कुछ, अगर हम बाबा साहेब का सच्ची अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध का हम सच्ची अनुयायी हैं, देश का संविधान को हम मानने वाले अनुयायी हैं, तो उसका कुछ सिस्टम होता है हर चीजों का। क्या सिस्टम है? नियम होता है। क्या नियम? नियमतः जो होनी चाहिए मुक्ति महाबोधि महाविहार का, वो कब होगा जब कोई भी एक जजमेंट निकलता है, अगर लगता है कि वो जजमेंट गलत है तो उस जजमेंट को अपील करने के लिए उसे उच्च स्तर के न्यायालय में जाना होगा, मिनिस्ट्री में जो भी कुछ मान लीजिए। तो हम लोग सर्वोच्च जिसको मानते हैं न्यायालय मानते हैं। इस देश में दो ही काम करता है, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। न्यायपालिका न्यायाधीश है और कार्यपालिका कानून बनाता है और कानून बना करके न्यायपालिका को देता है, न्यायपालिका
उसका अनुपालन करता है। चंद्रशेखर आजाद जी तो संसद भवन में इस मामला को उठाए हैं। वो तो बिल्कुल सत्य है और सही उठाए हैं। मुद्दा जो उठा रहा है वो सही उठा रहे हैं, मगर उस सही दिशा में वहाँ पर मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार का नहीं हो रहा है। बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो एक्ट है, हमारे पास जजमेंट है 1863 में पूर्व से वहाँ पर जाति वर्ण व्यवस्था जो हमारे ऊपर लादी गई थी, उसी जाति वर्ण व्यवस्था से हमारे लोग अनशिक्षित थे। शिक्षित तो 50 के बाद होने लगे, जो 60 में नौकरी लगी लोगों को। आप इस देश का सब जितने SC ST OBC का लोग हैं, आप उनका सारे लोगों का ज्वाइनिंग लेटर देख लीजिए, 60 के बाद है। 60 से पहले किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि इस देश में 1857 से लेकर के और जिस तरह से जो क्रांति रही वो SC ST OBC का लोगों ने किया है। और देश का सबसे बड़ा अगर भूमिका रहा है तो इस देश में पासियों का भी बहुत बड़ी भूमिका रहा है। जिस हमें समुदाय में डाला गया है, उस जाति के वर्ण व्यवस्था में मनु ने जो डाला, उस जाति वर्ण व्यवस्था में बड़ी अजीब के डाला है। मगर मेरा मुद्दा यह है कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 रद्द होगा कैसे? रद्द वहाँ आप मर जाइए, आप जो है किसी भी DM के कार्यालय पर चला जाइए, चाहे महाबोधि महाविहार बोध गया के अंदर जिस तरह से ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम जो अपना वहाँ बैनर लगा करके, अब बैनर के नीचे जो कर रहा है वो उसका वो धंधा है। वो बीटी एक्ट अधिनियम 1949 का वो रद्दीकरण करने के लिए वहाँ बैठा नहीं है। वो कुछ सरकार से फंड लेने के लिए और CSR फंड लेने का, NRIS फंड लेने का, वर्ल्ड की फंड लेने का, कुछ भारत में ट्रस्ट जो होती है उसको कुछ नियमावली है और नियमावली में ATG लेना होता है। ATG सर्टिफिकेट और 12A सर्टिफिकेट, ATG से FCRA अकाउंट खोलता है जिसको इंटरनेशनल अकाउंट कहते हैं, समझ गए आप। और 12A सर्टिफिकेट से अदर एक इंडिया का लिए टैक्स बचौत के लिए 12A सर्टिफिकेट होता है। जिस तरह से वो ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम जो वहाँ पर बैनर लगाया, उसका वो धंधा है, वो मुक्ति आंदोलन करने के लिए वहाँ नहीं बैठा है। वो अपना ATG सर्टिफिकेट लेने के लिए वो अपना बैनर लगा करके प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार कहती है कि आपको ATG सर्टिफिकेट कब दूंगा, जब कुछ आपका संगठन के लोग जानेंगे, जब इस देश में कई राज्य में आपका संगठन के लोग हैं, तब हम आपको ATG सर्टिफिकेट देंगे। डायरेक्ट ATG सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कुछ नियमता कानून बनाया गया है। सवाल ये है कि जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग 15-16 दिन हो गया, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? वो गलत है। ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी आकाश लम्हा कहता है, लम्हा वो वहाँ भंते जी को हत्या करने का षड्यंत्र किया है। अपना ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का आकाश लामा भंते जी के कंधा पर आके बंदूक चला रहा है, हमारे धर्म गुरु का अपमान कर रहा है। अगर इस देश में तथागत बुद्ध के बाद, अगर 1956 के बाद अगर कोई ये देश में अगर हमारा धर्म गुरु है तो भंते जी वो चीवर का अपमान कर रहा है। जिस जमीन पर लोग थूकते हैं उसी जमीन पर हमारे भंते जी को सुला करके और इंसल्ट कर रहा है। वो भंते जी को एक दलित मूवमेंट देने का ये षड्यंत्र है। अपना ये धंधा और अपना संगठन को चमकाने के लिए आकाश लम्हा ये षड्यंत्र कर रहा है। वो षड्यंत्री को हम लोगों को कहेंगे कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 पढ़ने की जरूरत है। ये केंद्र सरकार ने कानून बना करके और राज्य सरकार को दिया है। राज्य सरकार का 2 लोग मुख्य उसमें मुख्य मालिक है। मालिक मतलब कि उसका देखभाल करने वाला सेक्रेटरी और DM। हाँ, नहीं, चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी मुख्य है, और जो उसका अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष जिसको अध्यक्ष कहते हैं, बोध गया का 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण जो बनाया है डीड में, और वहाँ के कलेक्टर अध्यक्ष रहेगा। आप सोचने के प्रयास करिए, उसी एक्ट में जो कि पेज नंबर 7 पर है कि आप पेज नंबर 7 हम आपको देंगे। पेज नंबर 7 में स्पष्ट लिखा है कि जब भी बोध गया में अगर कलेक्टर जाएगा तो हिंदू जाएगा। तो उसी का अमेंडमेंट करके 2013 में जब इन लोगों ने देखा कि ये तो साला बुद्ध को मानने वाले पूरी वर्ल्ड से और पर्यटन हो गया है, करोड़ों रुपया धंधा बन रहा है। FCRA अकाउंट अभी सीज हुआ था,
बोध गया के एफसीआरए अकाउंट इनकम टैक्स ने सीज किया था। 80 लाख रुपया फाइन भर के सेटिंग एटिंग करके और लोगों ने सेटिंग एटिंग करके उसको खुलवाया है। और वो खरबों रुपया एफसीआरए अकाउंट में पैसा डोनेशन आता है और ये लोग आकाश लम्हा जानता है और बिलास खरात जानता है। ये बाम सेब का बिलास खरात बिलास खैरात खैरात जो है डॉक्टर बिलास हाँ डॉक्टर काहे को है, डॉक्टर लगाने से डॉक्टर होता है जी। वो क्या चीज के डॉक्टर से उससे डिग्री पूछिए ना आप, डॉक्टर लगाने से हो जाएगा। मराठी है अरे हम मराठी, मी त्याला सांगतो ना मराठीमधून, मी पण मराठी आहे, माझी पण मी डॉक्युमेंट चेक करून घ्या साहेब, तुम्ही पत्रकार आहे, माझ्याकडे पण बी डॉक्युमेंट आहे, मी पण बी इलेक्शन सगळे, माझी पण बी राशन कार्ड दुनियादारी सगळे आम्ही पण बी केली आहे महाराष्ट्रामध्ये। आम्ही पण मी पण बी प्रायव्हेट लिमिटेड की कंपनीचा मी पण बी सीईओ आहे। त्यांच्यासारखा जोकड मी कामगार ठेवले ऑफिसला, लक्षात ठेवा पत्रकार साहेब। त्याला मराठीला सांगतो ते त्याला काय सांगू आता मी, त्याला आता शिव बिव नाही देणार, कारण काय की ते पण मी सांगतो का की आम्ही बौद्धिस्ट आहे, ते बौद्धिस्ट नाहीये, ते ढंकोसला आहे, ढोंग करतो ते आकाश का कराचे, ते ढोंग करतो ते समाज बौद्ध समाजाचं असतं ना ते ढकोसला आहे, ढोंग करतो ते। चलिए ये तो पता चल गया कि आप भी मराठी बोल सकते हैं और अच्छा खासा मराठी का समझ रखते हैं। तो क्या आकाश लामा और डॉक्टर खैरात ये दोनों लोग जो प्रोटेस्ट है बीटीएमसी एक्ट खत्म करने का, उसको दूसरे बीटी एक्ट और बीटीएमसी उसके अंदर मैनेजमेंट कमेटी होती है, हाँ ये हमको समझते हैं। तो क्या ये लोग दूसरे डाइवर्ट में जो ये चीज को खत्म कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं? ये हमें समाज को डाइवर्ट किया जा रहा है और षड्यंत्र है। ये दान माल गिनने के लिए पैसा लेना, सारा मामला पैसा का है, सारे मामला पैसा का है। हमें खुद आपको दिखाना चाह रहे हैं एक सर्टिफिकेट, आकाश लम्हा के बिहार में लेकर आने वाला मैं और विमल कृति भंते जी हैं, समझ रहे आप। आकाश लम्हा को बोध गया में मीटिंग कराने वाला और वहाँ पर फतेह बहादुर सिंह डिहरी अनशन के विधायक को बुलाने वाला मैं हूँ। उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर मैंने बुलाने वाला हूँ। आप समझिए वहाँ पर मुख लोगों को मैंने बुला करके इसको चेहरा राजेंद्र पाल गौतम से कांटेक्ट कराने के लिए मैंने कराया। ये जितनी जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट मैंने कराया हूँ। और वहीं पर मुझे आकाश लम्हा ने ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम का जर्नल सेक्रेटरी, देखिए यहाँ ये देखिए सुशील कुमार डुमराव बक्सर, ये देखिए यह लेटर जो है सबूत है। मुझे उसने कहा कि जितने पैसा मिलेगा उतने पैसा आपको हम देने के काम करेंगे, आप हमें सहयोग करिए बिहार में, क्योंकि ये तथागत बुद्ध का ज्ञान स्थल है और यहाँ से हमारा ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम इंटरनेशनल लेवल पर प्रचार प्रसार हो जाएगा, आपको सहयोग करना है। तीर्थ स्थान मानता है बुद्धिस्ट, हाँ बोध गया को स्थान मानता है, उसी लिए उसने वहां पर जगह चुना। ये ऑल इंडिया बौद्धिस्ट को और आकाश लम्हा को भारत में कोई जानता ही नहीं है। वो सिलीगुड़ी के कहाँ के वो ढोंग कर रहा है इधर बिहार में आकर के। मुझे जब कहने लगा, हमने कहा कि देखो मेरे समाज को सदियों से लोगों ने लूटा है और शोषण किया है और हम अपने समाज को, मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैंने कभी अपने समाज के साथ में गद्दारी नहीं करूँगा, ये संकल्प लेता हूँ। तुम्हारे पास ना एटीजी सर्टिफिकेट है ना 12 सर्टिफिकेट है, और तुम्हारे पास जो डीड बना है तुम्हारी खानदान का ही 4-5 लोग है, और तुम्हारी बीवी पैसा गिनती है हर जगह। गांधी मैदान में 17 सितंबर को आप लोगों ने देखे रहेंगे कितना बड़ा कार्यक्रम करवाया, 2.25 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है, मेरे पास स्टेटमेंट है। वो गद्दार चोट्टा है, मुझे 5,000 रुपया दे करके करे। हमने कहा कि मेरे पास पूरी पैसा खत्म हो गया, 5,000 रुपया चोट्टा हमें दे करके करे कि आप घरे जाइए, हम आपको पैसा अकाउंट में डाल देंगे। हिसाब किताब जब मांगा मैंने 2,70,000 रुपया गांधी मैदान में, गांधी मैदान में जो अशोका मैदान था उसको गांधी मैदान लोगों ने, मनुवादियों ने कर दिया। अशोका मैदान में जो कार्यक्रम थी पटना में, वहाँ 2,70,000 समथिंग पैसा चंदा वसूलाया था, समाज ने दिया था। उसका हम हिसाब मांगने लगे तो कह रहे कि उसको 10,000 दे दिया, उसको 50,000 दे दिया, इसको 30,000 दिया। हमने कहा कि मुझे राइटिंग में दो लिख कर। वो गद्दार चोट्टा ने नहीं दिया तो मैंने विरोध किया कि तुम पर्सनल अकाउंट पर क्यों पैसा ले रहे। जब विरोध किया तब जाकर अभी कुछ दिन से अकाउंट खोला है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो खोला है ना एटीजी सर्टिफिकेट से खोला है ना 12 सर्टिफिकेट, डीड पर खोला है। और उसके अंदर मैंने कहा कि जब डीड क्या होता है समझा दीजिए।
डीड होता है, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि कोई भी चीज़ गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तरह से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म को चलाने के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनता है, समझ गए आप। एक सोसाइटी एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन की जाती है इसको, और वही रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिलता है, जिसका इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको बताना चाह रहे हैं, कहाँ है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है, ये देखिए वैलिडिटी नंबर दिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए 1903/2023 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2023 का मैं कह रहा हूँ ना कि जा करके आकाश लम्हा से आप लोग पत्रकार साहब पूछिए कि रिटर्न फाइल कहाँ है। रिटर्न फाइल होता है इनकम टैक्स, आप समझ रहे हैं। हाँ, रिटर्न फाइल वही करते रिटर्न फाइल इनकम टैक्स, उसके पास रिटर्न फाइल है ये नहीं है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म का, क्योंकि अकाउंट था ही नहीं। वो उसने जब अब सुनिए 2019 से पैसा ले रहा है, किस पर, पर्सनल अकाउंट पर, और कैश ले रहा है। मेरे पास भी स्लिप पड़ा हुआ है, मुझे दिया था चंदा सुनने का, हमने कहा कि मेरे से नहीं होगा, कहिए तो आपको दिखा दे, पूरा 2-3 बंडल पड़ा हुआ है मेरे पास। चलिए ये तो हो गया कि वे आकाश लामा गुमराह कर रहे हैं। बाकी बाकी बीटी एक्ट जो है 1949 वो खत्म कैसे होगा, क्या उसका मापदंड? इसका मैं प्रपोजल तैयारी किया हूँ, कम से कम 32 पेज का प्रपोजल है मेरे पास। मैं PIL जो है तैयारी जो किया हूँ 32 पेज का किया हूँ। जो BT एक्ट का 18 से 63 से लेकर के 1949 जो जवाहरलाल नेहरू केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मिल करके, केंद्र सरकार गुली मिल करके कुछ पैसा केंद्र सरकार को जाता है वहाँ का, अब पूरा का पूरा बिहार सरकार पैसा रखता है, और वहाँ का 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण जो रखा है उसको सैलरी जाता है, लाखों रुपया सैलरी है उसका। और जो 4 ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ही, जो 4 बौद्ध है, जानते हैं कैसे खत्म होगा उस पर थोड़ा बताइए जल्दी। हाई कोर्ट में आपको जाकर के पहले PIL अगर गलत है BT एक्ट तो हाई कोर्ट में मुझे दाखिल करना होगा, दाखिल करके न्यायालय के ऊपर भरोसा करना। देखिए राम मंदिर कई हजार 1993 में दंगा हुआ था, समझने की प्रयास करिए, और दंगा आज तक होते रहा, तब जाकर उन लोगों ने कितना दंगाए हुआ, तब जाकर के उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया, तब ना राम मंदिर बना। तो मैं तो कहता हूँ कि राम मंदिर बना उसका मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि वो राम मंदिर में मेरा आज तक SC ST OBC का लोग ट्रस्टी नहीं है जो राम मंदिर बना है। और जो राम मंदिर बना वो तथागत बुद्ध का नगरी है, और तथागत बुद्ध का स्थल है वहाँ, और तथागत बुद्ध का सारा वहाँ से खुदाई करने पर मिला। आंदोलन के थ्रू लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या गलत है? गलत है पॉलिटिक्स। देखिए वो धरना देने के लिए बाबा साहेब ने हमको राइट दिए, मगर कब, जब आपके सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, अगर कार्यपालिका अगर नहीं सुने, तब रास्ता कहते हैं कि सड़क जाम कब होती है, जब हमें न्याय नहीं मिलती है तब होती है। 2018 आप देखे रहेंगे कि SC ST एक्ट को यही केंद्र सरकार ने खत्म किया था, और उसने देखा कि 2018 में सड़क, इस पूरा देश के सिर्फ ट्रेनें फूकी गई, बसें फूकी गई, क्यों फूकी गई थी? पूरी भारत सिर्फ आगजनी था। इसी के लिए मैं कहूँगा कि BT एक्ट जब तक हम न्यायालय जाएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। ना मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, ना ज्वाइंट सेक्रेटरी कुछ कर सकते हैं, और नहीं कोई लोकसभा, ना विधानसभा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पहले हमें कोर्ट का ही सहारा लेना होगा, कोर्ट जो निर्णय देगा तब जा करके हमें रोड पर आना होगा। चलिए, तो ये BT एक्ट के मामले में क्या है, क्या नहीं है, कैसे ख़त्म होगा, सारी बात विस्तार से डिटेल्स में सुशील जी ने बताया है। बाकी इनका कहना है कि जो आकाश लामा है और डॉक्टर खैरात है, विलास खैरात, वो समाज को यूज़ कर रहा है, भंते का यूज़ करके वो अपना रोटी सेकने का काम है, यानी सारा मामला पैसा का है, पैसे का मामला है। और वहाँ पर जाइए ना, उसका बीबी देखेंगे, हाँ हम देखते हैं, वो पैसा रसीद काटती है, पैसा वो गिनती हाँ, बिल्कुल, है, समझ रहे। पर ये भंते जी लोग को वहाँ पर भूखे मुआ रहा है, और अपने जाके हाई फाई होटल में खाता है, और जो ऊपर अंग के ऊपर जो कपड़ा डाला है वो चिवर नहीं है, वो ढोंग करने के लिए कपड़ा डाली है, और नीचे देखिए फुल पैंट पहना है। भंते वो बना नहीं है, ना उसका खानदान कोई भंते है, और ना वो बौद्धिस्ट है। आप उसका डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए। मैं कहूँगा अपने लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, कि आप लोग कम से कम वो जो व्यक्ति का सहारा बनने जा रहे हैं, उसका ऑल इंडिया बौद्धिस्ट प्रचार करने के लिए लोग जा रहे हैं, अब फोटो खिंचवाने लोग जा रहे हैं, वहाँ कोई BT एक्ट अधिनियम 1949 का रद्दीकरण करने के लिए नहीं जा रहा है। चलिए, तो इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।